पुरस्कुन सोच में डूबी हुई आवाज। जरा तसव्वुर करें, एक टूटा हुआ प्याला जिसे फेंकने के बजाय इसकी दरारों को सोने से जोड़कर उसे पहले से ज्यादा कीमती बना दिया गया हो। एक ऐसा बर्तन जो अपनी खामियों के सबब खूबसूरत कहलाए। क्या ये हमारी इस दुनिया के बिल्कुल बरअक्स नहीं, जहाँ हर चीज को फिल्टर, सीधा और कामिल दिखाने का जुनून है। आज रोशनी प्लस पर हम जापान के एक कदीम सुकून बख्श फलसफे वाबी साबी का पर्दा उठाएंगे। ये फलसफा हमें सिखाता है कि खूबसूरती कमाल में नहीं, बल्कि नामुकम्मल, आर्जी और गैर मुस्तहकम चीज़ों में बनी है। फिल्टर शुदा सोशल मीडिया पोस्ट्स की एक तेज झलक, फिर किंतसुगी आर्टवर्क का एक सुस्त खूबसूरत शॉट, जापानी बांसुरी की पुरसुकून आवाज़। वाबी साबी एक ऐसा तस्वुर है जिसे अल्फाज में कैद करना मुश्किल है। आसान अल्फाज में ये तीन उसूलों का मजमुआ है। 1. नातमामी इम्परमानेंस, हर चीज़ आर्जी है। 2. फामी इम्परफेक्शन, कोई चीज़ कामिल नहीं। 3. सादगी सिंप्लिसिटी, फितरी सादगी में ही असल हुस्न है। ये हमें सिखाता है कि हर टूटा हुआ निशान या पुराना दाग वक्त और तजर्बे की कहानी सुनाता है। जब हम कमाल की तलाश छोड़ देते हैं तो हमारी रूह को एक गहरा सुकून मिलता है, क्योंकि फिर हमें किसी चीज़ को छुपाने या साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती। जापानी चाय की तकरीब, टी सेरेमनी के पुरसुकून मनाजिर, पुराने दरख्तों और पत्थरों पर काई मौसका बसरी। हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हम चाहते हैं कि हर चीज़ हमेशा के लिए रहे और हमेशा एक जैसी रहे। वाबी साबी का पहला सबक यह है कि तब्दीली ही जिंदगी का असल कमाल है। इस तस्वीर को देखें, पुराने लकड़ी के दरवाजे का शॉट, धूप, बारिश और वक्त ने इसमें जो दरारें डाली हैं वो उसे फैक्ट्री से निकले नए दरवाजे से ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं। अपनी ज़िंदगी में भी उन तब्दीलियों को कबूल करें। माजी के तजुर्बात के निशानात को अपनी तारीफ समझें, ना कि अपनी नाकामी। पुरानी मगर खूबसूरत चीज़ें जैसे कि पुराने दरख्त, एक पुरानी किताब या पुराना पत्थर का घर। वाबी साबी का सबसे अहम इतलाक हमारी ज़ात पर होता है। हम सब सोशल मीडिया के स्केल पर खुद को नापते हैं और इस मुकाबले में हम हमेशा हारते हैं। आज से ये दो चीज़ें बदलें। पहली, अपने चेहरे पर पड़ी किसी झुर्री या जिस्म के किसी निशान को अपने सफ़र की कहानी समझें। दूसरी, अपनी किसी खामी को जिसे आप छुपाते हैं ताकत में बदलें। वो खामियां ही हैं जो आपको दूसरों से मुनफरिद बनाती हैं। याद रखिए, जिस तरह किंतसुगी में सोना टूटे हुए बर्तन को जोड़ता है, आपका जज्बा आपके अंदरूनी टूट को जोड़कर आपको मजबूत और मुनफरिद बनाता है। एक शख्स का चेहरा जो आईने में देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। एक बसरी जिसमें कोई शख्स अपनी खामी को गले लगा रहा हो। हम वाबी साबी को अमली तौर पर कैसे अपनाएं? 1. तज़ीन व आराइश, अपने घर में हर चीज़ को परफेक्ट रखने के बजाय हाथ से बनी हुई या पुरानी अशिया को जगह दें। इन चीज़ों को अहमियत दें जो कहानी सुनाती हैं। 2. रिश्ते, अपने रिश्तों में छोटी मोटी खामियों को मोहब्बत से देखें। इस बात की तारीफ करें कि वो नामुकम्मल हैं, उसी लिए इंसान हैं। 3. जहन साजी, हर सुबह जागकर सिर्फ एक चीज़ की कदर करें जो आर्जी, नामुकम्मल और सादा हो। घर में सादगी और फितरी मवाद का इस्तेमाल, एक हाथ से बने हुए कप या पुराने कालीन का शौक। दौसतु कमाल एक वहम है और इस वहम की पैरवी सिर्फ थकन देती है। वाबी साबी हमें दावत देता है कि हम रुकें, सनसनी और इस दुनिया की बेसाख्ता फितरी खूबसूरती को महसूस करें। आज से अपनी खामियों को अपनी ताकत समझें, यही आपका असल और लाजवाब हुस्न है। क्या आप आज से अपनी खामियों को कबूल करने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट्स में बताइए। मेज़, अगर ये फ़लसफ़ा आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाने के लिए उसे शेयर कीजिए और रोशनी प्लस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको ज़िंदगी की मज़ीद रोशनी मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।